हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 25 अगस्त 2025। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, स्किप ना करते हुए आप लास्ट तक बने रहिएगा। जी दोस्तों, इतने महीनों से, इतने सालों से डेडिकेटली जो हम ऑन पैसिव कंपनी में एज अ अर्ली बर्ड्स, अडॉप्टर्स या फाउंडिंग मेंबर्स या ब्रांड एम्बेसडर्स जो हम बने थे, उतने डेडिकेशन के साथ हम इतने सालों से, लगभग 7 से 8 साल पहले, या कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो कंपनी को रन करते हुए करीबन 7 साल हुए। तो इतने सालों से जो हम इतने धैर्य के साथ जो हम यहाँ काम कर रहे थे कि ऑन पैसिव जो है वो हमारे लिए बना है। अब वो जो लास्ट वेबिनार हुआ मिस्टर ऐश के साथ, उसमें वो जितने भी सवाल थे, जितने भी हमारे मन में शंकाएं थी, वो अभी सब कुछ ख़त्म हो गए। और अभी जो आज की डेट में जो सवाल जो आ रहे हैं उस पर भी मैं बात करूँगी। लेकिन जो इतने सालों से जो हम वेट कर रहे थे कि एक आस थी, उम्मीद थी कि यहाँ से सब कुछ ज़िंदगी बदल जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो दौर आएगा, उसको देखते हुए ऑन पैसिव की केवल एक ही आईडी काफ़ी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब इतिहास बन गई हैं। एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सपना हमने ऑन पैसिव के माध्यम से देखा था, वो अभी धराशायी हो गया है। और जो मिस्टर ऐश ने कहा था कि नो वन कैन स्टॉप अस एक्सेप्ट गॉड, तो उसको सेक्ट ने रोक दिया है। और किसी ने जगह, जेवर या अपना कुछ भी कैश का अरेंजमेंट, क्रेडिट से लेकर के उन लोगों ने जिन्होंने कि लिया और ऑन पैसिव में आए, अपने बहुत ही सुनहरे सपनों को संजो कर आए, तो आज वो लोग तो पहले ही हंस रहे थे और आज तो लोग ज़्यादा ही हंस रहे हैं कि अब जो है वो देखो, अभी जो वेटिंग पीरियड है वो अब ख़त्म ही हो गया है और ऑन पैसिव का नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। और अब जो बहुत से लोग हैं जो यही सोच रहे हैं कि बद से बदतर ज़िंदगी हमारी हो जाएगी, अब कष्ट हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हमने क्रेडिट किसी से लिया था तो हम उसको कैसे चुका पाएंगे, कैसे चुकता कर पाएंगे। और जो ऑटो मोड से बिज़नेस की बात जो चल रही थी, जो बैकएंड में काम इतने टाइम से 2 साल से सुन रहे थे कि बैकएंड में काम चल रहा है, तो वो सबका क्या, आखिर हम सबको धोखे में रखा गया और कुछ भी नहीं निकला। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली स्थिति बन गई है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न जो है हर एक फाउंडिंग मेंबर के दिल में है, मन मस्तिष्क में है, और हर कोई इसका सवाल करके जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है कि कैसे 5-7 सालों से प्रिंसिपल अमाउंट भी आज हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जितना हमने लगाया एटलीस्ट उतना भी मिल जाता तो क्या होगा। भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और क्या नई कंपनी में क्या क्षमता होगी या नहीं होगी, या ऑन पैसिव में हमारी हज़ारों की जो टीम थी वो आने वाले टाइम में उसका क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का जो एक भरोसा और विश्वास जो था वो अभी लोगों का अभी ख़त्म हो गया है। और मिस्टर ऐश ने लास्ट वेबिनार में बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही क्लैरिफिकेशंस के साथ उन्होंने सेक के जो दबाव में आकर के उन्होंने जो जुर्माना दिया और अपना सारा चीज़ों को बताया कि नई कंपनी को बताया जा रहा है अभी हम ऑन पैसे को आगे नहीं लेकर जा सकते। और उन्होंने बहुत ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हर चीज़ को बताया था। तो अभी जो आज की डेट है, आज है 25 अगस्त 2025। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जो होना था वो तो हो ही चुका है। अब आगे क्या, तो क्या जो नई कंपनी मिस्टर ऐश लेकर आ रहे हैं उससे वो कैसे रिकवर करेंगे, इन मुद्दों पर देखिए अभी क्लैरिफिकेशंस ना मेरे पास है ना किसी और लीडर के पास है, क्योंकि मिस्टर ऐश ही ये सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। जहाँ तक हमारे भरोसे का, जहाँ तक हमारे समर्पण का और धीरज का सवाल है, तो उसमें जो हमारा कमिटमेंट जो मिस्टर ऐश का रहा, तो वहाँ पर अभी अगर हवाई बातें अगर आज की जाएं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए इन बातों को कि आगे
अभी क्या होने वाला है, कैसे होगा, इसके बारे में कोई भी डेट, नई कंपनी के बारे में कोई भी लॉन्चिंग डेट, या कोई भी जो अगर पैकेज की बात की जाए, या नेटवर्क कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, या टीम का साइज़, अगर कोई ये सारी चीज़ों को आज के डेट में आपको बता रहा है तो आप उस पर ध्यान ना दें। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पर अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में कोई एक डेट दी जाती है तो वो आप समझें कि वो गलत है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिस्टर ऐश आकर के ये जो आगे का जो सिनेरियो है उसके बारे में मिस्टर ऐश ही आकर के अभी आपको बताएंगे। तो लास्ट वेबिनार में मिस्टर ऐश ने ये सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया था, और जो हमारे सीईओ की जो मसीहा वाली जो एक इमेज थी, बहुत लोग उसे ख़त्म कर चुके, और आज की डेट में भी ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि आज भी मिस्टर ऐश के साथ हैं और आज भी उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नई कंपनी में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो सर्वे हुआ उसमें जो वोटिंग सिस्टम रहा उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने 80 to 90% लोगों ने आगे जाने की, उनका साथ देने की जो एक वोटिंग की है उससे मिस्टर ऐश को भरोसा रहा, और वो आने वाले टाइम में उसको हमें जो भी चीज़ें होंगी वो रिवील करने वाले हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। अभी अगर हम बात करें कि इतने महीनों से जो हम डेडिकेशन के साथ यहाँ पर थे, तो अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि हमें इतने ही डेडिकेशन के साथ अभी हमें वेट करना है, ठीक है। मिस्टर ऐश और ऑन पैसिव जो एक साथ सिमिलैरिटी के साथ अगर आप देखें कि मिस्टर ऐश का नाम ऑन पैसिव के साथ है, और उसका आज लोगो ऑन पैसिव का अभी ख़त्म हो गया है। एक ब्रांड जो ऑन पैसिव है जिससे हमारी पहचान हुई, उसका नाम चेंज करके क्या लिखा जाएगा, क्या हमें आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, तो वो हमें वक्त बताएगा। लेकिन निष्कर्ष मेरा यही है कि अभी हमें ये सारी चीज़ों को नहीं दोहराना। अभी आई थिंक, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि एक शायद सर्वे और भी हो सकता है कि कितना हमें अभी आगे टाइम फ्रेम जो होगा वो हमें कितना चाहिए, इसके बारे में हो सकता है। और आई थिंक सेक की जो पैनी नज़र है वो अभी हमारी कंपनी पर रहेगी, मिस्टर ऐश पर रहेगी कि वो आने वाले टाइम में क्या कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो भी कुछ चीज़ें होंगी, चीज़ें हमें कंपनसेट होकर के हमें मिलेंगी, या वो किस सूरत में हमें देने वाले हैं, या हमें सेक के जो अभी भी जितनी भी बातें हुई हैं उसमें पब्लिक डिमांड पर आगे लीगल इश्यूज़ पे क्या काम होगा, या onpassive.com से ही हमें अभी लॉगिन करना होगा, या जो प्रूनिंग के ऊपर बात हो रही थी पहले उस पर जो बैकएंड में जो काम चल रही हैं, कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है, कौन से माइंडसेट के साथ हमें आगे अभी बढ़ना है। तो ये तो फ्रेंड्स तय है कि हमें एक न्यू माइंडसेट के साथ अभी हमें आगे बढ़ना है, और हर तरीके से जो चीज़ें होंगी वो हमें अभी आने वाले टाइम में करना है। तो अभी हवाई वाली बातों का समय जो है जा चुका है, उनका कोई औचित्य नहीं है आज बात करने का। लेकिन अभी एक मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से कि परिस्थितियाँ हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमें उनसे हारना नहीं चाहिए। ना आज तक हार मानी है, ना आगे मानेंगे, बल्कि उनसे लड़ करके हमें आगे बढ़ना है। तो ज़िंदगी सभी की कैसे बदलेगी, मिस्टर ऐश की बातों पर हमें विश्वास है। लीडर्स की बातों पर आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में कोई क्या स्टेटमेंट देने वाला है। अभी तक तो मिस्टर ऐश ने जो भी चीज़ों को बताया उनसे निष्कर्ष यही है कि अभी हमें वेट करना है। न्यू जो भी स्ट्रैटेजी के साथ वो आने वाले हैं उसमें हमें आपको कैसे एंट्री करनी है, और कैसे आपको आने वाले टाइम में नए जोश और जुनून के साथ, जो कि आपका भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, तो बरसों की तपस्या का जो फल अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, तो उसमें अभी आप आत्ममंथन करेंगे। आने वाले टाइम में जब मिस्टर ऐश आएंगे नेक्स्ट, जब भी उनका वेबिनार होगा, या वो ओ न्यूज़ के ज़रिए हमें जो भी न्यूज़ देंगे उसका हमें वेट करना है, और उसमें सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। आई थिंक उसमें हमें रोड मैप आने वाले टाइम के लिए मिल जाएगा, और कब कैसे क्या होगा उसकी जो एक रोड मैप के ज़रिए जो मिस्टर ऐश बताएंगे उसका हमें वेट करना है। तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देते हुए आत्ममंथन कीजिए कि आपने पास्ट में क्या किया और फ्यूचर में आपकी क्या संभावनाएं हैं। इन बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप मुझे दे सकते हैं। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आप हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।